पंजाब में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी हैं, पाकिस्तान के झंडे को जलाने से पहले या रौंदने से पहले उनकी छाती में दर्द हो रहा। अरे हिंदुस्तान की सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी छाती वाले जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो हमारी बुक्कल में सांप के सपोले बैठे हैं, पहले इन्हें कुचल देना चाहिए, पहले इनको खत्म कर देना चाहिए। अरे तुम्हें दर्द हो रहा है पाकिस्तान का झंडा जलाने में, तुम्हें दर्द हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद कहने पे। एक कोई कह रहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। अरे भाई 9 गुरु तो यहाँ हुए, उन गुरुओं के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। और कहाँ कहा गुरुओं ने कि हम आतंकवादियों के खिलाफ, जुल्म करने के खिलाफ हम लड़ेंगे नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो कहा कि सरसों का तेल लगा करके और उसकी बोरी में, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतना कि लग जाए तेल तो तब भी विश्वास करते। हमें लड़ना पड़ेगा। कई बार भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, अर्जुन को बहुत उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, पूरी गीता सुना दी महाभारत के युद्ध में। अर्जुन टस से मस नहीं हुए, पूरी गीता सुनने के बाद भी टस से मस नहीं हुए। भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया और कहा तू चीज क्या है, सब कुछ मुझ में समाई है, मैं करता हूँ। तब कृष्ण को विराट रूप को दे करके अर्जुन तैयार हुए, तब उन्होंने गांडी उठाई। भगवान कृष्ण ने केवल नाचना नहीं सिखाया। केवल हमारे हिंदू क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की कथा पे गोपियों के बहाने नाचने का प्रयास करते हैं। अरे भगवान कृष्ण के पूरे चरित्र को पढ़ो, पूरे चरित्र को समझो। उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ युद्ध किया, संघर्ष किया, शास्त्र उठाने की शिक्षा दी। जिन्हें आप कहते हो कि माखन चोर, वो भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी हुए, पूरे युद्ध का नेतृत्व किया। हमेशा समझाया कि अगर कर्म में जरूरी हो जाए, हम कई बार युद्ध नहीं चाहते, पर युद्ध हमें चाहता है, युद्ध हमारा चुनाव कर लेता है, तब युद्ध लाजमी हो जाता है। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके दुर्योधन के दरबार में जाने लगे तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान युद्ध टल जाएगा, मैं तो युद्ध चाहती हूँ, मैंने तो प्रण किया है कि दुर्योधन से युद्ध होगा और छाती के खून से मैं अपने केस का स्नान करूंगी। अगर युद्ध टल गया तो मेरे प्रण का क्या होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि नीति में कभी मैं दखल नहीं देता, कुदरत के कामों में मैं दखल नहीं देता, पर संसार ये हमें ये ना कहे कि हम युद्ध चाह रहे थे, हम शांति के अंतिम प्रयास के लिए जाएंगे। 5 गांव मांगे उन्होंने। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण 5 गांव की बात करते हो, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने, भगवान तो भगवान थे, चाहते थे कि युद्ध हो। अगर वो चाह लेते तो क्या अर्जुन को समझा दिया तो दुर्योधन को नहीं समझा सकते थे। भगवान चाहते थे कि इनका नाश हो, अन्यायी अत्याचारियों का नाश हो, इसलिए युद्ध लाजमी था। उन्होंने द्रौपदी को भी कहा कि सृष्टि को सुधारने के लिए जो युद्ध होगा उसमें तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा, केवल और केवल पांडवों के 5 पुत्र ही बचे। तो हम मजदूर दिवस मना रहे हैं। जीवन भी एक युद्ध है, इसमें आप खामोश हो। किसी को कहा गया बोलिए, वो कहने भैया हम नहीं बोलेंगे। ना बोलने की वजह से आप नारकीय जिंदगी जी रहे हो। जहां आप रहते हो गली कीचड़ों से भरी हुई है, जहां आप रहते हो सीवरेज से जाम है, जहां आप रहते हो पानी की व्यवस्था नहीं है पीने की, जहां आप रहते हो वहां वातावरण नहीं है रहने का। परंतु उसका कारण क्या है? काउंसलर नहीं है, सरकार नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। क्यों जिम्मेदार हो? कि आप असंगठित हो, आप बोलना नहीं चाहते हैं। आपके मन में बस एक ही बात है कि पंजाब आए हैं, खाएंगे कमाएंगे और अपने गांव को लौट जाएंगे, हमें यहाँ बोलने से क्या फायदा। इस सोच के कारण आपका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठता। अगर कहीं आप संगठित होते तो आज कुर्सियां खाली नहीं होती। अगर आप संगठित होते तो आज मजदूर दिवस आपके लिए मनाया जा रहा है, उसमें आपको बुलाने की जरूरत ना पड़ती। अब नरेंद्र भारद्वाज 20 साल से बेचारे शिवसेना में लगे हुए हैं, मजदूर का संगठित कर रहे हैं पर कर नहीं पाए।
क्योंकि कहीं इनमें कमी रही, कहीं आप में कमी रही, कहीं आप जुड़ना नहीं चाहते, कहीं वो जोड़ना नहीं चाहते। तो जब तक आज संगठित नहीं हो गए, कहा गया जी फलाने व्यक्ति की हत्या हो गई और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, तो घूमेंगे ही, कौन पकड़ेगा आपके लिए? आपके वोट का पता नहीं है, आपके में एकता नहीं है, आप इकट्ठे होकर विरोध नहीं कर सकते, तो पुलिस को क्या आवश्यकता है कि वो आपके लिए काम करे? प्रशासन को क्या जरूरत है आपके लिए काम करे? अगर जब आप इकट्ठे होकर उस भाई के लिए कोई आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़क जाम करेंगे, तो सरकार भी सोचेगी, पुलिस भी सोचेगी। पर आपको तो यही है कि हमको